का अगर आप पढ़ें इसको वर्स 1-2 और उसके बाद वर्स पढ़ें 4, तो आप तीसरी वर्स है ना, उसको अगर निकाल के पढ़ें तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा। मगर है भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। वर्स 4, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। पता क्या सेंस बनती है, समझ गए ना इसको मैं क्यों इस तरह पढ़ रहा हूं कि वो दो ग्रुप होंगे इसमें के बाद। यहां पर पहले तो बात जो की गई ना भाइयों का, भाई का मतलब क्या है, व्हेन ही टॉकिंग टू द क्रिश्चियंस ब्रेदरन, द फैमिली से बात करता है, जैसे कि नो यू आर फैमिली ऑफ गॉड चोजन वन। जब आप चोजन हो तो क्रिश्चियन, इसमें आई एम टॉकिंग टू द बिलीवर, तो वो इसलिए उनको कहता है मगर ए भाइयों। गौर करें, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं, जब वो उस ग्रुप की बात करता है तो वो हमारे या भाइयों नहीं बात करता। वो जब क्रिश्चियंस की बात करता है उसमें भाइयों का जिक्र करता है, या करता है तुम, लेकिन जब उनका जिक्र करता है तो कहता है उन या दे बात करेगा, या पीपल। ठीक है, अब यहां पे 2 वर्सेस में ये आया है, पहली जो 2 वर्सेस हैं उसमें है कि तुमको नीड ही नहीं उन वक्त को जानने की। वाई? वो कहता है कि कुछ हाजत नहीं, यू डोंट नीड टू नो दैट, बिकॉज असल में उसके कहने का मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी हियर। चैप्टर 4 यू आर गॉन, चैप्टर 5 यू आर नो मोर हियर। चैप्टर 4 में आप, वो कह रहे हैं चैप्टर 5 में आप नहीं हैं, तो इसलिए तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम, वर्स 2 में कहता है यू ऑलरेडी नो, यू नो, तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, इस तरह आने वाला। किस तरह? जिस तरह रात को चोर आता है। यहां पे एक तो जिक्र है नाइट का और एक थीफ का जिक्र है। नाइट का मतलब है डार्क, जब अंधेरा हो। ठीक है, तो क्योंकि चोर का सिर्फ इसलिए यूज किया गया कि ये एक समझे कि एक समझाने के लिए कि चोर जब भी आता है तो वो किस तरह आता है, अनएक्सपेक्टेडली आता है और अंधेरे में छुप के आता है, जब बिल्कुल उसको पता हो कि कोई नहीं जाग रहा, कोई नहीं सुन रहा, किसी को पता नहीं चलेगा। वो मेक श्योर कर लेता है कि किसी को पता ना चले, कि साइलेंटली और सडनली वो आ पड़ता है। ठीक है, तो वो उस तरह कहता है, लेकिन वो उसको वाजे करता है, क्लियर करता है, इस तरह आने वाला है जिस तरह डार्कनेस में, अंधेरे में थीफ आता है। और वर्स 4 में उसको कहता है लेकिन बट यू ए ब्रदर, यू ओ ब्रदर, ब्रेदरन, इन नॉट इन डार्कनेस, कि तुम तारीकी में नहीं हो, कि वो दिन, कौन सा दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड। यहां पे क्या है? वो दिन, किसका जिक्र पहली वर्ष में कर चुका है, वर्ष 4 में उसी को कहते हैं, लेकिन तुम डार्कनेस में नहीं है। यू आगे मैं बात करूंगा, वो लाइट की बात हम बाद में करेंगे, कि तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन तुम पर आ पड़े। जरा गौर से मैं आपको समझा, वो 1-2 खास पॉइंट है, आप खुद समझने के, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना कि चर्च का रैप्चर करेगा या ट्रिबुलेशन में से गुजरेगा, ये वर्स उसको खास तौर पे आप इसको क्लियर कर। भाइयों कि तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन तुम पर आ पड़े। क्या मतलब लोगे कि इसमें वो दिन तुम पर आएगा ही नहीं, या तुम यहां वहां पे नहीं होगे। ये 2 चीजें हो सकती है ना, कि द डे ऑफ द लॉर्ड विल नॉट कम अपॉन यू बिकॉज यू आर नॉट इन डार्कनेस। इसके मीनिंग्स आप किस तरह लेंगे इसको? इस वर्ष की सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करें। इसमें मैं समझता हूं 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप वहां पे नहीं हो, तभी नहीं मैं दिन पे आप पे आएगा, इफ यू आर नॉट देयर। और लाइट का क्या मतलब है? क्योंकि उन पे आएगा
जो डार्कनेस में होंगे। ठीक है ना। वो कहता है कि क्योंकि रात का मतलब, चोर का मतलब मैं बयान करना चाहता हूँ, इसलिए बताया गया है कि दे आर नॉट, ये सिंबॉलिक कहा गया। इट्स ऐसे नहीं कि जैसे हम कहेंगे कि वाकई चोर की और रात की, लेकिन इसको यूज किया गया ताकि हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए कि व्हेन पीपल आर लिविंग, नो फियर अबाउट एनीथिंग, नो के आने वाला है खुदा, क्योंकि इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब वो आखिरी दिन आएंगे तो किस तरह के दुनिया में हालात होंगे। लूत की एग्जाम्पल और नूह की एग्जाम्पल यूज की गया। पीपल विल बी डूइंग ऑल थिंग्स, बल्कि इसके अलावा कह रहे होंगे पीस 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 एंड सिक्योरिटी, और उसमें किसी को ये तवक्का भी नहीं होगी, दे आर नॉट थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर एनीथिंग, बल्कि हैं इग्नोरेंट भी होंगे। बल्कि जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि रैप्चर के बारे में कोई साइन नहीं दिया गया, लेकिन सेकंड कमिंग के बारे में बहुत सी निशानियां हैं। देयर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल कि ये होगा वो होगा उसके आने से पहले, बिफोर द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स। लास्ट टाइम मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, बात की थी कि ये होगा, लेकिन उसमें मैं हैरान था कि इतनी ज्यादा निशानियां भी मिली हैं, लेकिन फिर भी क्यों लोग वेट नहीं कर रहे होंगे, फिर भी क्यों लोग डिस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम रेवलेशन में पढ़ेंगे कि क्या होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, फॉल्स प्रॉफिट होंगे और उन पे बिलीव करें। और किस तरह वो बिलीव करेंगे उन पे, क्यों बिलीव करेंगे। रेवलेशन में वो लिखा है दे विल डू अ ग्रेट साइंस एंड वंडर्स, जो लोगों को हैरान कर देंगे। एंटी क्राइस्ट भी करेगा, दे विल डू मैनी मैनी ग्रेट साइंस एंड वंडर्स। रेवलेशन में लिखा है कि क्यों डिसीव हो जाएंगे लोग, कहेंगे, और लिखा है कि दुनिया उसके पीछे हो चली कि कैसा यही तो मसाया है, दिस इज द रियल वन। जबकि रैप्चर हो चुका है, चर्च जा चुका है, उसके बाद सबसे पहले तो एंटी क्राइस्ट आएगा, और बल्कि वो फॉल्स प्रॉफिट इतने आएंगे कि वो मुर्दों में भी जान डाल देंगे, आग आसमान से बरसा सकेंगे। दे विल डू मैनी मैनी। ईवल हैव पावर, ईवल से उसके पास पावर होगी लिमिटेड, कि वो किसको पावर देगा। आप पता नहीं कि उसमें हमने पढ़ा था कि उसको एक कारी जख्म लगा और वो जिंदा हो गया, और वो झूठा मसीह उसको जो होगा ना फॉल्स प्रॉफिट, दे विल हैव दिस पावर फॉर लिमिटेड टाइम। इसके अलावा एक और होगा, डीमन जो होंगे ना, वो हेल जो फरिश्ते बंद किए गए हैं डीमंस, वो उस पीरियड में खोल दिए जाएंगे। पूरी दुनिया में वो इतना कि डिमोनिक स्पिरिट्स होंगी कि आज तक नहीं होंगी। और उसके अलावा एक और बात होगी, एक सेकंड थेसलोनियन निकालेगा कि किस तरह डिसीव हो जाएंगे लोग। चैप्टर 2 वर्स 9, और जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ। फॉल्स होंगे, करेंगे भी ये साइंस एंड वंडर्स, लेकिन वो क्या होगा, हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ। आगे वर्स 10 पढ़ें तो, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी की हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। पीपल के लिए आखिरी मौका होगा कि वो गॉस्पेल को रिसीव कर लें। पता है, पहुंच के ना, निकाल लिया ना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि खुदा का वो सब्र का पैमाना जो है ना, लबरेज एंड, नो मोर मर्सी। फिर क्या होगा, लिखा है कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, सच्चाई की, लव ऑफ ट्रूथ। पहले आप 10 पढ़े, 10। लव ऑफ ट्रूथ। तो फिर क्या होगा, हाँ,
तो फिर क्या होगा, वर्स 11, दैट इज And for this another, God will send them strong delusion that they should believe the lie. ठीक है। जैसे रोमन्स में पढ़ते हैं, ये भी होगा कि खुदा गुमराह करने वाली तस्वीर खुद ही भेजेगा, अगर नहीं ओके, जैसे फैरो के बारे में पूछते हैं, देन दे विल बिलीव लाइज बिकॉज ऑफ गॉड विल लेट देम हैपन। पहले उसकी वजह बयान कर दी है वर्स 10 में, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव द लव, ट्रूथ ऑफ लव। तो देन एंड पे क्या होगा कि खुदा करेगा, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएंगे। देयर विल टाइम विल कम, देन गॉड विल इवन सेंड, गुमराह करने वाली तस्वीरें भेजेगा, कूते भेज देगा कि झूठे फॉल्स प्रॉफिट ऑलरेडी दुनिया में हैं, लेकिन देन खुदा की तरफ से भी उनको हो जाएगा एंड टाइम। इतना तो कई लोग कहते हैं ना, शायद हम रैप्चर में नाम भी उठाए गए तो बाद में बिलीव कर लेंगे। इट्स रियली डिफरेंट। पहले तो तकलीफ़ें, अज़ीतें, डीमंस और इतनी के खुदावंद के खुद अल्फाज हैं कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो दुनिया का एक बचन है, इतनी ज़्यादा मुसीबतें होंगी कि उन पे उनको सर्वाइव करना है। फिर ऐसी ऐसी रूहें आ जाएं जिसमें आज देखें, आज दुनिया में ये बहुत बड़ी डिसेप्शन भी है और अवेकनिंग कॉल है। आज बहुत से लोग हैं, किसी कभी उस चर्च में देखा, उस बंदे को देखा, उसने देखा साइंस वंडर्स हो रहे हैं, वहाँ हीलिंग हो रही है, वहाँ ये साइंस हो रहे हैं, तो भागे चले जाते हैं। इट्स वेरी विदाउट टेस्टिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मस्ट टेस्ट कि वट एवर दे डूइंग, इवन दे आर रेजिंग डेड, डोंट जस्ट रन आफ्टर देम प्लीज। खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर खुदा के कलाम के खिलाफ, पीछे से आपको पता है कि पिछले साल 2 साल पहले एक टीवी पे भी बहुत आया था, वो जो टैटूज भी थे और वो बड़ा उसका था, क्या नाम था उसका, 2-3 महीने तो लोग कह रहे हैं मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, और सारी उसने टी शर्ट भी पहनी होती डेविलिश टाइप की, तो वो मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। तो ये लेकिन 2-3 मंथ के बाद उसका स्कैंडल बना कि सब कुछ झूठ था ये, तो खुदा, तो लोग दूर दूर से जा रहे हैं और ये हो रहा है तो वो हो रहा है। तो प्लीज डोंट जस्ट रन आफ्टर द साइंस एंड वंडर्स। देखें, कोई भी चीज़ है ना, उसको उसके साथ देखो कि मैरी बैक्स्टर है ना, उसके वो लोगों को जाके तो हीलिंग नहीं उसने शुरू कर दी, उसने मौजज़े नहीं शुरू कर दी, उस एक विजन बताया उसने। उस विजन को भी आप टेस्ट करें, अगर बाइबल की बातें कि जीसस की कलाम के खिलाफ तो नहीं जा रहे। इफ जीसस इज टेलिंग यू हेल इज सो टेरिबल, इफ शी इज सेइंग ओह दैट्स यस हेल इज रियली टेरिबल, और उसको टेस्ट किससे कर सकते हैं? दिस इज ओनली वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी बात आपको डाउटफुल लगती है, जस्ट गो टू बैक टू द बाइबल। टू डिफरेंट थॉट आप अपनी हो सकते हैं, विजन खुदा की तरफ से होता है जिसपे आप अपना कोई नहीं। और कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं, उनके अपने ही थॉट को वो अपना विजन समझ लेते हैं। विजन जो खुदा की तरफ से होगा, ही विल, खुदा देगा तो उसको यकीन करने का भी आपको, आप विल नो हैव डाउट इवन, आप सिंगल क्यों जी। वो स्पिरिचुअल जो बात होती है उसमें आप देखें, कई लोगों को यही होता है कि मुझे ये रोया ही मुझे, और उसमें होगा कि दूसरे की तरक्की होगी, चर्च की तरक्की होगी। इवन गिफ्ट जो है ना, जिससे हम गिफ्ट्स की बात करते हैं, वो सारे गिफ्ट के बारे में स्टडी करें। दैट इज़ फॉर नॉट योर सेल्फ, दैट इज़ फॉर द एडिफिकेशन, और उसकी तरक्की के लिए, चर्च की और दूसरे की तरक्की के लिए। बाज़ लोगों की आप विजन देखें और टेस्टमनी देखें, वो उनके अपने ही लाइफ के लिए होते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो खुदा जिसको देता है वो दूसरों की तरक्की के लिए, जो विजन। और देखें, इसमें जितने भी आप पढ़ेंगे ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, जिनसे आप। अच्छा, अगर आ जाए वर्स 4 पर, तो इसको है कि लेकिन तुम है भाइयों तारीकी में नहीं कि वो दिन तुम चोर की तरह तुम पर आ पड़े। या तो ये होगा, इसका 2 मीनिंग बनते हैं, या तो तुम्हें बता के आएगा, दैट डे विल नॉट कम लाइक अ थीफ अपॉन यू,
इसका मतलब या तो तुम्हें बता के आएगा या तुम वहां पे नहीं हो या तुम पे नहीं आएगा। तो बता के तो आना ही नहीं। नो बडी नोज व्हेन द डे विल कम। ये तो निकल गया वैसे ही बात। तो दूसरी क्या कि यू आर नॉट देयर, यू विल नॉट कैप्चर बाय दैट डे। दो ही चीजें बनती हैं कि तुम पर ये दिन चोर की तरह नहीं आएगा। इसका मतलब या तो तुम्हें बता के आएगा, तुम्हें पता होगा कि दिन आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही बात निकल जाती। खुदावन ने कहा कि नो बडी नोस, ठीक है, ना रैप्चर के बारे में ना। तो दूसरी बात क्या थी, या फिर तुम वहां पे नहीं हो कि ये दिन तुम पर आए। तो आई बिलीव कि वी विल जस्ट रैप्चर बिफोर द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स। और दैट इज सो कंफर्टेबल, दैट इज सो कि हम उस जगह पे नहीं होंगे। इस मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि हम, और क्यों नहीं होंगे। द वर्स 5, अब आओ वर्स 5, ठीक है, पढ़े वर्स 5 क्या है। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। इस जगह पे 2-3 बातें इसे में आगे पढ़ेंगे हम, बल्कि वर्स 11 तक चले जाएंगे तो कंपैरिजन देखेंगे। रैप्चर एंड डे ऑफ द लॉर्ड, सल्वेशन एंड रैथ, लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, होप एंड नो होप, डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्कनेस, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग। इन सारी चीज़ों में, तो उन चीज़ों में आप देखें जो रैप्चर की बात, सल्वेशन की बात, लाइफ की बात, होप एंड लाइट की, दैट इज फॉर बिलीवर्स। बाकी जो जिन पे ये दिन आएगा उनके लिए डे ऑफ द लॉर्ड, रैथ, डेथ, कर्सिंग एंड नाइट एंड डार्कनेस एंड स्लीपिंग। तुम सब नूर के फरजंद हो। ये इंग्लिश में पढ़े वर्स 5। You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of the darkness. किस तरह, क्या समझते हैं आप इसको, जरा मैं चाहता हूँ। ठीक है, जब हम ये कहते हैं क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद हो, द सन्स ऑफ लाइट एंड सन्स ऑफ डे। डे और लाइट का लिंक है आपस में, जैसे नाइट एंड डार्कनेस का है। ये एक ही बात है। जब मैं नाइट की बात करूं तो डार्कनेस ज़हन में आएगी, डे की बात करूं इसमें लाइट। ये ऑब्वियस सी बात है, ये हम बिलीव करते हैं। तो वो असल में एक ही बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि तुम पर इसलिए वो दिन नहीं आएगा। पहले तो उन्होंने बताया कि ये दिन तुम पर चोर की तरह आएगा नहीं, कि यू विल नॉट कैप्चर बाय सडन लाइक द डे विल कम अपॉन द पीपल दोज आर अगेंस्ट गॉड। उन पर सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि वो नूर के फरजंद हैं। कहीं पे आपको याद है कि नूर के फरजंद कहां पे लिखा है? कोई ऐसी आयत आपको याद हो? चले एक दो आयतें हम देखते हैं इसमें। ये जो डे एंड नाइट एंड लाइट एंड डे का, लाइट एंड डार्कनेस का है, इवन पॉल जीसस की टीचिंग को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये प्रोफेसी ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से, ओल्ड टेस्टामेंट से। अगर आप ज़बूर देखें 1 और 7 वर्स 10 में लिखा है, जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर ना जाना। अंधेरा मौत को जाहिर करता है, डार्कनेस जो है। तो यहाँ पे ज़बूर नवीस कहता है कि जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे और मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूंकि उन्होंने क्या किया। वर्स 11 क्या है, पढ़े कोई? खुदा के कलाम से सरकशी की। हाँ, ये जो भी जिन पर डार्कनेस, तारीकी और अंधेरा आता है ना, द पीपल दोज आर अगेंस्ट गॉड, जो रिजेक्ट किए हुए। वर्स 14 को पढ़े। He brought them out of darkness and the shadow of death. ओके, प्रॉफिट जो इज़ाया था उसने एक प्रोफेसी की चैप्टर 9, इज़ाया चैप्टर 9 में, वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसने एक प्रोफेसी की थी कि अगर जो लोग अंधेरे में, मुसीबत में, मौत में बैठे हैं तो उनकी किस तरह खलासी होगी।
ये प्रोफेसी थी। चैप्टर 9 वर्स 2 पढ़े कोई। जो लोग तारीकी में चलते थे जी उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। हाँ जी, आगे भी पढ़े। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। उन पर नूर चमका। ये प्रोफेसी थी पहले से। जब मैं असल में वो बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन कॉल आवर सेल्फ द सन्स ऑफ लाइट, नूर के फरजंद, ताकि आपको पीछे से पता चल जाए कि ये बात पीछे से चली आ रही है। खुदा का ये पहला प्लान था कि किस तरह वो नूर को दुनिया में लाए और उसके वसीले से दूसरे भी नूर को लाए। और बल्कि लूक, अब ये प्रोफेसी थी और लूक में अब जाके देखते हैं जब जॉन द बैप्टिस्ट उसकी पैदाइश होने वाली थी तो उसके बाप को रोया मिली। क्या नाम था उसके बाप का? ज़करिया। वेल डन। लूक चैप्टर 1 वर्स 78। अब वो प्रोफेसी करता है, जब वो उसको मिलता है तो वो उस पर भी खुदा का कलाम जाहिर होता है। तो 78 वर्स 78 पढ़े ज़रा। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर शुरू करेगा। कैसी जबरदस्त बात है। आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा। वंडरफुल। क्या था? इज़ाया प्रोफेसाई किया, इसने जॉन द बैप्टिस्ट के बाप ने अनाउंसमेंट की। ये अनाउंसमेंट थी उसकी। और आगे क्या? यूहन्ना क्या कहते हैं आप उसको? जॉन चैप्टर 1 जिसमें हम पढ़ते हैं कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये वर्स 14 है, चैप्टर 1 वर्स 4। ये उसने प्रोफेसरी किया, उसने अनाउंसमेंट की और अब जो है जॉन उसको प्रेजेंट करता है। किस तरह? उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है, तारीकी ने उसे कबूल ना किया। दैट वाज Life means life. जी। लाइट मीन लाइफ भी है और लाइट भी है। लाइट देखे आप देखे, इवन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सूरज है, वो लाइट भी देता है और लाइफ भी है उसमें, पता है? रोशनी और उसकी जो वार्मनेस, हीट भी हमें चाहिए ज़िंदगी के लिए। किसी आप इवन ये पौधे हैं, ये प्लांट्स हैं, इनको भी रोशनी भी चाहिए, हीट भी चाहिए और दूसरा तीसरा पानी इसको होता है, जिसकी वजह से ये नशोनुमा होती है। एक और आयत देखे, सी यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 18। अब ये है कि अब हम तक वो नूर कैसे पहुंचता है, हाउ वी गेट टू दैट। मैं पढ़ता हूँ जॉन चैप्टर 3 वर्स 18। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। आपको याद है कि ये वो बात कर रहा है जो रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 में है कि अब से जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। ठीक है, ये उसी को कहता है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो इस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया है। वर्स 19। और सज़ा के हुक्म का सबब क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमी ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। वर्स 20। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी करता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मुलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। इसको अगर मैं छोटा सा बयान करूं, कहते हैं कि जिसके काम बुरे हैं वो लाइट को पसंद नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कोई छुप के चोरी कर रहा है अंधेरे में, तो आप उसको एकदम फ्लड लाइट उस पर ऑन कर दें तो उसको पसंद आएगा? उसके काम जाहिर हो गए क्योंकि वो बुरा काम कर रहा था। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो किसी ने जाहिर किया तो वो शायद पसंद ना भी करता हो, लेकिन वो शर्मा जाए कि यार मैंने तो, लेकिन वो अच्छा काम एक्सपोज हो जाए तो सबको पसंद आता है, तो वो लड़ेगा नहीं कि मेरे अच्छे काम को। तो ये है कि कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है अगर उस पर नूर ज़ाहिर हो तो वो अच्छा लगता है।
तो हम जब यीशु के पास आ जाते हैं तो हमारे इवन एक्सपोज हम भी हो जाते हैं हमारे बुरे काम, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो क्लेंस हो जाए, वो वॉश हो जाते हैं, इसलिए कि हमको नया बना देता है। किस तरह नया बनाता है? यीशु ने कहा दिस इज अ ग्रेट ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ क्राइस्ट, चैप्टर 8 वर्स 12, जॉन में रहें, उसमें खुदा ने कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। ये उसकी 7 और 8 उन स्टेटमेंट्स में है जिसमें यीशु ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द रिजरेक्शन, आई एम द लिविंग वाटर, और उसमें से एक है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो मेरी पैरवी करेगा, हु एवर फॉलो मी, वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ही विल ऑल्सो गेट द लाइट ऑफ लाइफ। ये है आपकी बात जो कह रहे थे ना, इज लाइट इज लाइफ, आप पढ़े लाइट ऑफ लाइफ, वंडरफुल। और पॉल क्लोशियंस के खत में जाके लिखता है चैप्टर 1 वर्स 13 में, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर लिया। क्या किया उसने? तारीकी के कब्जे का मतलब होता है डार्कनेस से, दैट इज द सेटन किंगडम। सेटन किंगडम से छुड़ाकर अपने बेटे की बादशाही मीन्स किंगडम ऑफ लाइट में हमको दाखिल कर दिया है। तो इसमें जब हम दाखिल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हम, खुदावंद ने कहा यू आर ऑल्सो द लाइट। पता है आपको भी लाइट कहा गया, मैथ्यू चैप्टर 5। अब आ रहे हैं कि यू आर गेटिंग टू कि व्हाट वी आर, हाउ कैन वी सेज, क्योंकि जब हम बेटे बेटियां बन जाते हैं खुदा के, तो क्या वी आर बेरिंग द नेचर ऑफ आवर फादर। मैं अगर दुनियावी बात करूं ना, दुनियावी तौर पर, तो मुझे पता है कि मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है, सो मैनी थिंग्स आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम माई फादर, फिजिकल फादर। मेरी बहुत सी आदत, मेरी नेचर, मेरी बहुत सी, कभी बहुत सी आपकी सूरत, आपकी बात करने की बहुत सी चीज़ें होती है जो अपने बाप से आप कह सकते हो यार हाँ बिल्कुल तो अपने बाप तरह, कि दफ़ा आवाज़ अपने फादर की तरह होती। तो जब हम हिब्रू में एक ईडियम था, तो वो किसी को कहते थे ना कि कोई बात करनी है, यू आर द सन ऑफ सो सो सो, इवन उसका आगे लगा लें कुछ भी, क्या जिस तरह इवन एक बंदा बहुत ही बुरा शख्स है, इस ईवल टाइप क्रिमिनल है और मर्डर है और बेरहम है, जालिम है, तो उसको क्या कहे, यू आर द सन ऑफ डेविल। ठीक है ना? तो इस तरह की कि यू आर हैव नेचर ऑफ सेटन, जो सेटन का काम है, यू आर डूइंग सो, तुम उसके बेटे हो। लेकिन जब हम मसीह की उस लाइट को अपना लेते हैं जो उसने हमें दी, तो वो कहता है चैप्टर 5 वर्स 14 में, तुम दुनिया के नूर हो। और मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात है कि मेरे से हजम खुद नहीं होती कि मुझे जीसस ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये इस तरह की है, क्यों, किस तरह? जीसस द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम भी लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कोई ये ना समझे हो अभी हम भी लाइट, ये है जैसे सूरज है और सूरज से चांद की रोशनी मिलती है, की ख्याल? असल में जो सोर्स कौन है? जीसस है। हमें लाइट इसलिए कहा गया कि दुनिया में रहते हुए तुम बुझे हुए नजर ना हो, डाउन, डिम। दुनिया के नूर हो तो डिम हो, तुम चले फिरते हो। तो इसीलिए खुदावंद ने कहा जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रख, बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। ये हम आएंगे जब हम बेटिट्यूड कर रहे हैं आगे, लेकिन वर्स 60 में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। कंसीडर योर क्रिश्चियनिटी, कंसीडर कि हम वाकई
जैसा यीशु ने कहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को दे। रोशनी चमकने का वक्त आगे उन्हें बता भी दिया व्हाट इज मीन बाय कि तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके, आगे बयान कर दिए ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की नेक काम तुम्हारी रोशनी है। डूइंग गुड थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज यू स्प्रेडिंग लाइट इन द वर्ल्ड, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये है खुदावन चाहता है कि लिविंग इन दिस वर्ल्ड even be mistreated by the people, still you keep doing good to even those are already mistreating you। जब मैंने सैटरडे को जाना था उधर वाटफोर्ड, तो मैं मैसेज के लिए सोच रहा था, तो ये ख़ास तौर पर इस वर्ष के ऊपर कि किस तरह हमें दूसरों के, किस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी डिस्करेजमेंट, बहुत सी इवन अटैक है हम पे, तो हमारा उसका रद्द-ए-अमल, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो आई वॉज अमेज कि खुदावन क्या कहता है कि इवन ये कुछ हो रहा है तो तुम उसके जवाब में तुम्हें क्या करना है। तो ये है खुदा कह रहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि जहाँ आप हो, being Christian, being born again, being the chosen, being खुदा के निजात याफ्ता, तो अगर उस जगह पे बुरा काम भी होता है, उस कंपनी में, उस ग्रुप में, उस एरिया में, जहाँ पे कहीं भी है, इट स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से शुरू होकर जहाँ कहीं बाहर चले जाए। इस योर बिजनेस, योर फ्रेंडशिप, योर ग्रुप, एनी जहाँ पे आप गेम है, कोई गेम करते हैं वहाँ पे है, जहाँ पे भी आप जाते हैं, तो आप कुछ कितने अरसे से जा रहे हो, मे बी एक ग्रुप है जो आपको जानता है बड़े अरसे से, लेकिन डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आप उसमें रहते हो, तो nobody came to know you are Christian. I think you are not actually lighting. You are not light. आप बुझे हुए हो, आप चमक ही नहीं रहे। वो कह रहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके। इसका मतलब दैट इज इन योर हैंड। आप उसको दबा सकते हो, अपने गिफ्ट को, आप अपनी क्रिश्चियनिटी को, यार किसी ने पता ना चल जाए तो ये होगा, व्हाट्सएवर अफेंड भी हो जाए। वो कहते डोंट वरी, इफ दे बीट यू इवन यू विल बी ब्लेस्ड फॉर माई नेम सेक, लॉर्ड सेड। और हम अक्सर अपने मफाद की खातिर, छोटे छोटे इवन होती हैं, अपने बेनिफिट की खातिर, वी डोंट टेस्टिफाई द लॉर्ड, वी डोंट से एनीथिंग। मौका भी होता है, मैं समझता हूँ आपकी प्रेजेंस वहाँ पे एक माहौल को चेंज कर दे, आपका वहाँ पे होना डिफरेंट कर दे उस सारे चीज़ को। तो ये असल में खुदा चाह रहा है कि तुम दुनिया के, बल्कि एफिशिएंस 5:8 में वो कहता है कि क्यों ऐसे तुम्हें करना है। पहले तुम डिफरेंट थे, पहले ठीक है जैसी ज़िंदगी गुजर गई, इट्स ओके, पास इज गॉन, बट नाउ चैप्टर 5:8 में लिखा है क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। अब ये नहीं लिखा कि पहले तारीकी में थे। लिसन, रीड दिस वर्स 8, यस, नॉट इन डार्कनेस, कि यू वर, कि आप खुद ही तारीक थे, आप खुद ही डार्कनेस थे। ये नहीं अंदर से तुम बुझे हुए थे, तुम डेड थे एक्चुअली, वो खुदा कह रहा है। इट्स नॉट सेइंग यू वर इन डार्कनेस, यू वर डार्कनेस, बट नाउ यू आर नॉट इन लाइट बट यू आर लाइट। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। पहले अगर आप देखा जाए इसको इस तरह आप कह सकते हैं, क्योंकि तुम पहले तारीक थे किसमें? इन सेटन, इफ यू कैन से लाइक दैट, बट नाउ यू आर इन लाइट, इन गॉड, इन लॉर्ड। बस नूर के फजंदों की तरह चलो। बट इफ यू थिंक यू आर इन लॉर्ड एज ए लाइट, सो वॉक इन लाइक फरजंद। यहाँ पे वो वर्ड आ गया जिसको मैं ऊपर लाना चाह रहा था, द सन। यू आर द सन ऑफ लाइट। यस, आगे एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज एक्चुअली द वॉकिंग एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट।
यहाँ पे कि फिर अगर तुम तारीकी से निकल आए, यू थिंक आई हैव अ न्यू लाइफ, न्यू इन क्राइस्ट, तो फिर वॉक लाइक सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइट। तो वो क्या है, वर्स 9 में एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए कि नूर का फल, द फ्रूट ऑफ द लाइट, कि जब आप वॉक करोगे तो उसमें से क्या, वो अगर आप चल रहे हो वॉकिंग इन लाइट, तो क्या होगा, उसका फ्रूट निकल आएगा, उसका फ्रूट पैदा होगा। वो क्या है, हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई, गुडनेस एंड राइचियसनेस एंड ट्रूथ। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, बल्कि आगे और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मुलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मुलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद। वर्स 16 वो वार्निंग भी है, लेकिन आपको वो अलार्म करे, इस और वक्त को गनीमत जानो कि क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को, द टाइम इज शॉर्ट, लॉर्ड इज कमिंग वेरी सून। जॉन 1 जॉन 1 निकालें, 1 जॉन 1 वर्स 7। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ठीक है, इफ वी वॉक इन लाइट, जिस तरह के खुदा क्या है, नूर है, लाइट है, तो फिर आपस में, इवन हमारी आपस में क्या है, शराकत है। वी रियली हम कहलाएंगे यू आर रियली एक खुदावंद का चुना हुआ ग्रुप हो, फैमिली हो। तो कहते हैं कि फिर क्या होता है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर चैप्टर 2 में आ जाए इसी के, तो वर्स 8, ये तो है ना कि हम अगर शराकत रखते हैं तो देन हमारा क्या रिजल्ट है। लेकिन अगर चैप्टर 2 वर्स 8 पढ़ें, Again, a new commandment I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is ready. वर्स 9 भी पढ़ें। He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. इस वार्निंग है, जो रोशन हो तो अपने भाई से नफरत कर ही नहीं सकता। भाई बहन जैसे कि जो मसीह को, whoever's in Christ is your brother and sister, कहता है कि जो कोई ये कहता है, यानी कि दावा करता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से दावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में है, is still living in darkness। वर्स 10 भी पढ़ लें। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में, और ठोकर नहीं खाने का, यानी कि भाई से मोहब्बत करना भी ना। और भाई ये नहीं कि जड़ा मेरी माँ दे पेट चो पैदा होया बस वही मेरा भाई। भाई वी आर व्हेन वी आर कम इन क्राइस्ट, तो कहते हैं खुदा ने हमें बेटे बेटियां होने का हक बख्श दिया। इन क्राइस्ट यू आर माई सिस्टर, you are my sister, I'm your brother. In spiritually, this is our position in Christ. There is no this kind of, because ये दुनिया में रहते हुए ये सारे होंगे, वहाँ पे हम कहाँ क्या होंगे, एंजल्स की तरह। We will like, we will go in heaven. वहाँ पे जो हमारा होगा एक पकीज़ा, और पकीज़ा भी लफ्ज़ जो है उसके आगे कम पड़ता है कि वहाँ पे हमारी पोजीशन क्या होगी। तो वो कहता है वर्स 11 में, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर रखी हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 36 में लिखा है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। Whoever is believe in light of the world, he became the son of light। इससे
कितनी बड़ी पोजीशन है। आप देखें कि एकदम यानी कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मौत से निकलकर जिंदगी, ये है एक दूसरी तरह भी कह सकते हैं। जब हम बात पर करते हैं ना, लव, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई लव द वर्ल्ड, गॉड लव द वर्ल्ड, द पीपल, इट्स मीन जब खुदावन ने कहा कि अपने हमसाये से अपनी मानव प्यार करो, तो किसी ने कहा कि कौन मेरा हमसाया है, हु इज़ माई नेबर, तो खुदावन ने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी। व्हाट वाज दैट? Who helped you in your needs. यस, नेक सामरी की कहानी। Whoever, ब्रदर ये हो रहा है लाइक फेलो क्रिश्चियंस स्पेसिफिकली। लेकिन ब्रदर जो कहलाएगा ना आपका, वो फेलो क्रिश्चियन ही होगा। लेकिन यू कांट हाइड योर सेल्फ इफ इवन एनी बॉडी इन नीड, वो चाहे वो कोई भी हो, इफ यू सॉ समबडी इन नीड और आप उसकी वो नीड पूरी कर सकते, ही इज इन डिफिकल्ट, डू इट विदाउट नोइंग एनीथिंग। अच्छा, गलेशियन 6:50 में लिखा है, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना मखलूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना चीज़ है। नए सिरे से पैदा होना सबसे बड़ी बात है। बस कि रोमन्स को वो लिखता है चैप्टर 13:12 में, रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। हाँ, अब आ जाए उसी पे। यहाँ पे लिखा है कि जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त इन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हमला को डर लगते हैं, वो हरगिज़ ना बचेंगे। यहाँ पे गौर करें, जब उनकी बात आती है ना वर्स 3 में, जिस वक्त लोग यानी कि दे विल, यहाँ पे नहीं भाइयों कहा है, पढ़ो जरा बेटा ये वर्स 3। For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Them, ठीक है, इस तरह हलाकत आएगी कि जिस तरह हमला को दे, वो हरगिज़ देन, And they shall not escape. ठीक है ना, नोट लिखा कि तुम या हम या ए भाइयों, इससे पता चलता है कि दे विल नॉट स्केप, दे विल जस्ट वैनिश हो जाएंगे। अच्छा, वर्स 5, क्योंकि तुम सब नूर के फरजांद हो और दिन के फरजांद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। जब ये बात करते हैं ना, हम ना रात के हैं ना तारीकी के, ये एक ही बात है कि डार्कनेस के नहीं है। नो वी आर केम आउट फ्रॉम डार्कनेस, नो मोर वी आर, जैसे कहें कि सब चीज़ें नहीं होगी, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। इस न्यू क्रिएशन खुदा की होती है, न्यू बन जाता है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नहीं हो गई। तो ये एक मेंटल, इस तरह इसको आप इस तरह कह सकते हैं, 2 फोल्ड डार्कनेस कह सकते हैं, मेंटल डार्कनेस और मॉरल डार्कनेस। मेंटल डार्कनेस से जब हम बात करते हैं तो इग्नोरेंट जहालत जिसको कहते हैं, मेंटल डार्कनेस इग्नोरेंट। तो मॉरल डार्कनेस में होते हैं सिन, क्या आप यू नो दैट लेकिन स्टिल यू डोंट बिलीव, इसको हम रिबेलियस कह सकते हैं। मेंटल डार्कनेस इज अनबिलीफ, आप अनबिलीफ यकीन नहीं करते। मॉरल जो डार्कनेस उसको आप इखलाकी भी कह सकते हैं या रिबेलियस कह सकते हैं, रिबेलियस, क्योंकि वो गुनाह की वजह से, अगर कोई जानबूझ के नहीं करता तो वो गुनाह करता है, लेकिन अगर वो कहता मुझे पता ही नहीं, तो उसका मतलब है कि ये जहनी तौर पर इग्नोरेंट है, उसको भी खुदा पसंद नहीं करता। डार्कनेस ऑफ नॉट नोइंग, उसको हम कह सकते हैं कि नॉट नोइंग, जहालत की डार्कनेस कह सकते हैं, कि ये ना जानना, ये कोशिश ना करना कि व्हाट इज ट्रू, दैट इज डार्कनेस कह सकते, इग्नोरेंट। नॉट ट्राई टू नो व्हाट इज द ट्रूथ, दैट इज मेंटल डार्कनेस। इग्नोरेंट कह सकते हैं कि आपने जानबूझ के जानने की कोशिश ही नहीं की, इसको एक फोल्ड ये कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं यू नो एंड यू नॉट डूइंग, दैट इज सिन। ये 2 फोल्ड है, समझ लेंगे, ये है डार्कनेस। एक आप इग्नोरेंट, नॉट ट्राई टू नो व्हाट इज द ट्रूथ, और एक आप मॉरल, आप जानते हैं यू नॉट डूइंग दैट, ट्रूथ को जान के भी ना करना। लूक चैप्टर 16 वर्स 8 निकाल, The second part है, जा पढ़े जरा। For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. ठीक है, खुदा असल में थोड़ा सा आपको
प्रोवोक करने की कोशिश यहाँ पे करता है कि अब देखो दुनिया के लोग कितने फास्ट हैं, तेज़ हैं, और तुम सन्स ऑफ लाइट हो कि खुदा के बेटे हो के कई दफ़ा पीछे हो, सुस्त हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। श्रूड का मतलब यह है कि फास्ट है, क्विक है, क्लेवर है, यही कहते हैं ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें किस तरह, और जॉन 12:36 भी पढ़ ले। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। ठीक है। अब इसी जो आप कह रहे हैं ना, इसको क्लियर करने के लिए वर्स 5 में, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद, दिन के फरजंद हो, हम ना रात के ना तारीकी के हैं। इसका मतलब है कि हम वो जो तारीकी के और रात के काम है, डेवल के काम है। डेवल के काम जो है उसको रिप्रेजेंट हमेशा उसको रिजेंबलेंस ये आती है जो तारीकी में किए जाते हैं, जो डार्कनेस में किए जाते हैं, दैट इज़ डेवलिश काम। कहते हैं वो नो मोर वी, मतलब कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वी आर डे पीपल, नॉट वी आर नाइट पीपल। नो वी कैन कॉल वी आर नॉट नो मोर, वी हैव लिंक विद डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब है कि sin, devilish, the dominion of Satan. Night can represent Darkness, unexposed and darkness, night, darkness एक ही है चीज, डे एंड लाइट इज वन थिंग। बस औरों की तरह सो न रहें बल्कि जागते और शार रहें। अब वो ये बात कर रहा है कि अलर्ट कर रहा है आपको वर्स 6 में कि नो अदर दोज आर इन डार्कनेस, उनकी तरह। अब यहाँ पे एक वार्निंग है कि लाइट, जैसे मैंने कहा कि आप लाइट में हो, लाइट मिल भी गई है, स्टिल आप उसको डिम कर सकते हो। तो वो कहता है औरों की तरह सो ना रहे। अब गफलत, आप कह रहे हैं कि आप ऐसा हो सकता है, इग्नोर हो सकते हो, स्टिल हैव समथिंग, लेकिन यू आर नॉट डूइंग दैट इज इग्नोरेंट। मॉरल इग्नोरेंट में आ जाता है कि आप वो कर नहीं रहे। यू नो समथिंग गुड, यू हैव समथिंग गुड, बट यू आर नॉट डूइंग। तो वो उसकी कहता है कि औरों की तरह, बल्कि अलर्ट रहने का ऐसा जैसे होशियार हो जा। और उसको इस तरह यहाँ पे आता है जैसे एक सोल्जर उसके जहन में है। जब ये बात करता है कि एक सोल्जर है तो वो रेडी है, अलर्ट है कि कहीं से उसको अपने आप को उसने प्रोटेक्ट करना है। वर्स 7 में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो सोते हैं रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात को ही मतवाले होते हैं। क्या मतलब इसके अंदर है? मतवाले होने का ड्रंक, यानी कि आम तौर पे आप देखें कि इधर भी है, बहुत ही घटिया जज हो जाते तो सवेरे भी पींदा रहता बंदा, लेकिन आम तौर पे सब जाके शाम को पीते हैं, मतवाले होते हैं या ड्रंक। तो उसका मतलब है कि वो पीते हैं, ड्रंक होते हैं, लेकिन यू शुड बी नॉट ड्रंक इन वाइन बट यू ड्रंक इन स्पिरिट। रूह में ममूर रहो, भरे रहो, ना कि शराब में मतवाले हो। ये उसी चीज़ को एक तरह से कोट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। आगे वो कहता है, जैसे मैंने कहा ना कि उसके दिन में एक सोल्जर है। वर्स 8 में कहता है मगर हम जो दिन के हैं, रात वाले क्या करते हैं? ड्रंक होके तो नशे करके तो ये चले फिरते हैं, लेकिन हम जो दिन के हैं, नो, वो आपको स्टैब्लिश कर दिया कि वी आर बिलोंग टू लाइट नॉट डार्कनेस। वर्स 8, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खौफ पहनकर होशियार रहे। इस वर्ष में एक ख़ास बात है, हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं। क्या थी वो? हैं? आर्मर ऑफ गॉड, इफिसियंस 6 में है। लेकिन इस वर्ष में एक ऐसी बात है जो बार बार न्यू टेस्टामेंट में मिलेगी। ट्राई, 3 चीज़ें हैं, फेथ, लव एंड होप। बार बार आता है। 1 Corinthians 13:13, इसी में हमने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर 1 उसकी 3 में भी पढ़ा था हमने, मेरा ख्याल इसी में है। और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को। मैनी टाइम यू विल, ये 3 बातें हैं जो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये बार बार पढ़ेंगे आपको। वाई इज़ दैट? ये तीनों इकट्ठे लिखे गए। मैं आपको सही बताऊं, दिस इज़ रियली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन दिस टेम्पटेशन के वर्ल्ड में, जहाँ पे बहुत सी आजमाइशें हैं,
If you understand these three things, this is weapon. आपके पास वो हथियार है जो आपको दुनिया की टेम्पटेशन से लड़ने के लिए डिफेंसिस फोर्स है। ये आपके पास तीन चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हैं आपके डिफेंस के लिए हैं। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। ईमान क्या होता है? फेथ का ये है कि ठीक है, आपको अगर मैं एक ही बात में उसको क्लियर करूँ तो sin is the result of untrusting God, not believing in God. Opposite. आप जब एक फेथ है और ये आप जब फेथ नहीं है तो क्या है उसका नतीजा क्या है? sin. जो खुदा पे यकीन ना करना वो sin है, लेकिन आप फेथ में हो, you actually trusting and believing in God और that protect you. शील्ड जो है ना उसने बताई है, दो चीज़ें बताई हैं। एक शील्ड है, आप देखें एफसीयू में जाके कितना उन्होंने ज़्यादा उसने चीज़ें बताई हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें हैं। शील्ड जो होती है ना, ब्रेस्ट प्लेट जो होती है, वो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो अंदर होते हैं उनको कवर करती है। ये आपके हेड को कवर करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोल्जर के लिए ये चीज़ें दो होती थी, ब्रेस्ट प्लेट जिससे उसके ये सारे चीज़ें कवर होती थी, तो दूसरा सर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इन दोनों, और देखें यहाँ पे सोड का नहीं जिक्र किया गया, नो, क्योंकि ये लड़ने वो बात नहीं की जा रही। असल में वो कह रहा है कि ये चीज़ें, आप किसी को पता है कि जो शील्ड बनी होती है, ब्रेस्ट प्लेट, वो किस चीज़ की बनी होती है? उसमें 3-4 मटेरियल यूज़ होते हैं। उसमें कॉपर इस्तेमाल होता है, आयरन इस्तेमाल होता है, लेदर इस्तेमाल होता है, कपड़ा इस्तेमाल होता है, इवन फिर उसके ऊपर इवन वो गोल्ड भी लगा सकते हैं। जो ज़्यादा अमीर होते थे सोल्जर तो वो अपने ये भी लगा लें। लेकिन असल चीज़ होती थी आगे आयरन जो होती थी ना, पहली चीज़ वो उसको करती थी। जो बाहर से तीर आया या कोई बाहर से कोई अटैक होता है तो वो उसको रोकती थी। लेकिन अंदर की साइड पे होता था सॉफ्ट लेदर, सॉफ्ट क्लोथ होता था टू वार्म हिज बॉडी। आउटसाइड इज हार्ड पार्ट, दैट इज फेथ। इनसाइड जो सॉफ्ट है दैट इज लव, विच कवर यू, गिव यू सॉफ्ट एंड ये सारा कुछ जो अपने आप को, ये दोनों चीज़ें वो कहता है ईमान एंड लव जो है, और जो आपकी होप है दैट इज सल्वेशन ऑफ योर हेड। आप अगर पढ़े इसको तो उसके साथ लिखा हुआ है ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर निजात की उम्मीद का खौद। ये जो खौद हमने पहना है, जो आप कहेंगे होप ऑफ सल्वेशन, स्टिल वी आर होपिंग फॉर, हम तो ये समझते हैं कि वी गॉट द सल्वेशन। तो आप यहाँ पे लिखा है होप ऑफ सल्वेशन। अगर आप कलाम को गौर से पढ़े, कलाम में 3 चीज़ें, 3 डायमेंशन हमारी सल्वेशन होती है। वी बीन सेव्ड फ्रॉम द पास्ट। जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो वी आर सेव्ड फ्रॉम पास्ट। जो हमारी पुरानी ज़िंदगी, जैसे हमने पढ़ा, पुरानी चीज़ें जाती रही, गुनाह माफ़ हो गए, हम नए शख्स हो गए। तो प्रेजेंटली क्या होता है? प्रेजेंटली वी आर बीइंग सेव्ड, वी बीइंग सेव्ड कंटिन्यूली बाय द फॉरगिवनेस एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। डे बाय डे हमारी, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लेंजिंग होती है। और तीसरा जिसके एंड पे आके हम इसके देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, अगर पढ़ ले थोड़ा सा, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें, स्टिल अचीव समथिंग। ये होगा थर्ड डिमेंशन जो है ना उसकी, कंप्लीट सल्वेशन। व्हेन वी एंटर इनटू द ग्लोरिफिकेशन, परफेक्शन में चले जाएंगे। व्हेन वी विल बी लाइक क्राइस्ट होंगे, दैट इज जब हम, वो क्या कहते हैं, वी हैव बीन सेव्ड, वी बीन सेव्ड, वी विल बी सेव्ड। पहला जो होता है, जब तीन क्रिश्चियनिटी के फेज है, जिसमें होता है जब हम तौबा करते हैं तो फिर हम जस्टिफाई होते हैं, जस्टिफाई किए जाते हैं, क्रॉस पे हमारी अदालत हो गई, जस्टिफिकेशन, रास्तबाज ठहराए गए, ठीक है। दूसरी बात सैंक्टिफिकेशन जो अभी हमारी हो रही है, वी आर गोइंग थ्रू द सैंक्टिफिकेशन पीरियड। हमारी क्लेंजिंग मोर डे बाय डे, मिच्योर,
रास्तबाज खुदा के कलाम में उसकी बातों में ग्रो हो रहा है. दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग. अभी हमसे खताएं भी हो जाती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं. माफ़ी खुदा के पास, जैसे छोटी सी बात हुई है, हमने माफ़ी मांगी, खुदा ने माफ़ कर दिया. इस तरह की होती है, ये होती है हम इस दुनिया में रहते हुए. उसके बाद जो तीसरी होगी वो होगी ग्लोरिफिकेशन. जस्टिफिकेशन, sanctification, then glorification, when we will enter into his kingdom. परफेक्शन होगी तब. फिर हमारी जो जिस्मानी हालत भी होगी, जलाली बदन हो जाएगा. We will see Christ as he is, because we will have the body which can see him and remain, not die. क्योंकि इसमें हम देख भी नहीं सकते. तो वो जलाली किंगडम में दाखिल हो, या देन वी विल रिमेन विद हिम फॉर एवर. हमेशा तक उसके साथ रहेंगे. अच्छा, हम ख़त्म करेंगे इसको जल्दी से. तो वो कह रहे हैं कि ये नुजात की उम्मीद का कि ये पहने रखना है. प्रोटेक्शन ऑफ, बाहर से कोई आपकी जहन को ख़राब करने के लिए जो हमला होता है, कि आंखें सबसे पहले इस चीज़ को ही, यहाँ पे होता है ना, सारा प्रोग्राम चलता रहता है. तो वो कहता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स थ्योरी, वर्ल्ड अट्रैक्शंस, वर्ल्ड की जो चीज़ें आपको खुदावन से दूर ले जाती हैं. वर्स 9 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इस चीज़ को डन कर देती हैं कि खुदावन ने हमें किस लिए बचाया. बड़े जरा इंग्लिश में इसको, हाउ, वाई गॉड सेव्ड अस. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation ठीक through है. our Lord Jesus Christ. ये बिल्कुल ये बात है कि खुदा ने जब हमको चुना, नॉट इवन फॉर टेम्पररी रैथ, नॉट फॉर इटर्नली रैथ, फ्रॉम पास्ट रैथ, प्रेजेंट रैथ और आने वाले रैथ से. कुछ लोग कहते हैं, और ये उसकी बात की जा रही है जो एंड पे हेल की बात की जा रही है. इवन दो, लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे डे ऑफ द लॉर्ड की बात की जा रही है. मेन हमारी जो यहाँ पे टॉक है, डे ऑफ द लॉर्ड एंड रैप्चर एंड द जजमेंट, उसके हवाले से अगर देखें तो वो इस रैत की बात कर रहा है जो खुदावन के आने पर दुनिया में होगा. जो हेल की बात है ना, जहाँ पे हमेशा की आग में डाले जाएंगे, वो 1000 साल बादशाही के बाद है, वो अभी नहीं है. तो वहाँ हम टेम्पररी, अगर टेम्पररी भी हो या इटर्नल भी हो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस. जब हमें खुदा ने सेव कर ले, तो उसने कहा इसलिए कि हम यीशु मसीह के वसीले से निजात हासिल करें. वर्स 10 में लिखा है, वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों. दैट इज़ इस दुनिया में रहते हुए अगर हम मर भी जाएं, उसका मतलब है सोना, जिसको हमने, फिर ये चला गया वापस चैप्टर 4 वर्स 13 में, जो मसीह में अब सोते हैं. असल ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गया अपना, जहाँ से शुरू हुआ सका. चैप्टर 4 वर्स 13 पे, ए भाइयों मैं तुमको चाहता हूँ कि जो मसीह में सोते हैं उनकी बाबत गाफल ना रहो, ना उम्मीद. तो वो अब उसको एंड कर रहा है. तो कहता है कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए. कि आप फिक्र ना करो इस दुनिया में रहते हुए. अगर आप ये टाइम पूरा हो जाता है तो चले जाते हो. वी आर लिविंग विद गॉड. स्टिल इस दुनिया में रह रहे हो जब तक, लिविंग विद गॉड, क्राइस्ट. अगर कोई कहे कि चर्च जो है वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में से गुजरेगा, मेरे आज ही एक थॉट थी, मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर वो इतना भयानक टाइम है, इट्स रियली जैसे हमने मुकाशफा की स्टडी किया, अगर चर्च को उसमें से गुजरना है, आई बेटर वॉन्ट टू डाई टुडे. तो क्रिश्चियन तो पहले ही मर जाओ जी. आप समझते हैं ना, तो पीपल विल ट्राई टू डू दैट किसी ना किसी तरीके से. है मैं जहाज शुरू कर दो जी, कुछ कर दो कि मैं भाई पहले ही मर जाऊँ. वो तो बहुत बयान, ये लगता ही नहीं है. क्या ख्याल है जी? ये तो loving God ना हुआ कि समझते हैं ना कि ये बनता नहीं है. हमें पता है कि वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू फॉर दैट. salvation यही है. यस. तो आई एम सो कन्विंस्ड कि इवन तो अगर मेरा कोई क्रिश्चियन बोर्न अगेन भाई या बहन बिलीव करती है कि नो, तो मेरा उसके साथ इस बात से दुश्मनी नहीं है. और ना मैं उससे कहूँगा कि नहीं तुम क्यों बिलीव करते, मैं तेरे पास इस आपके. इफ़ यू बिलीव वी विल रैप्चर हाफ वे और एंड पे, इट्स अप टू यू. लेकिन मैं आई एम
प्री रैप्चर, लेकिन आई लव ऑल दोज इवन डोंट बिलीव दैट कि तो ये बात उसने कंफर्म कर दिया। बस अब एंड करें। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चनाचा तुम ऐसा करते हो। और ये पहले भी कह चुका है जब रैप्चर का उसने बयान किया था, चैप्टर 4 वर्स 18 में भी ऑलरेडी ये कह चुका है कि हाउ कैन आई गिव यू कंफर्ट। मैं अगर बड़ी बड़ी भयानक बलाओं का, बहुत भयानक जंग का, खून का और कहत का और ये हो रहा है वो, उसकी बात बता करूँ तसल्ली होई है तानू, कोई कंफर्ट मिल रहा है? नो, आई कांट डू दैट। और चर्च, अगर चर्च ने गुजरना होंदा, एक और क्वेश्चन, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चर्च ने दी गई है कि इफ़ यू गो थ्रू दिस पीरियड यू हैव टू डू दिस, उसे हाइड कर लेना या ये करना, या इट नॉट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन कि चर्च को क्या करना है। रेवलेशन चैप्टर 1 में 19 टाइम रैप्चर का जिक्र आया, फिर चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 19 तक नो मोर चर्च का जिक्र ही नहीं, बिकॉज चैप्टर 4 से चर्च उठा लिया जाता है। नो मोर चर्च का जिक्र, जैसे हमने स्टडी किया था। तो खुदावंद का शुक्र है कि इस बात के लिए कि वी आर नॉट अंडर द रैथ। ये खुदा का शुक्र है कि हमें इस पे अपने कायम रहना है और इस पे ही चलते रहना है। और ख़ास हमने जो सीखा है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ वी शुड लिव नाउ इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, लव, फेथ एंड होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, वी ट्रस्ट इन हिज पर्सन, वी ट्रस्ट इन हिज पावर, वी ट्रस्ट इन हिज प्रॉमिस कि वो जो कहता है वो पूरा करता है। आमीन। हम होपफुली, मेरा दिल तो है कि नेक्स्ट वीक इसको मैं ख़त्म करूँ। लेट्स सी हाउ गॉड गाइड्स अस, ठीक है? तो फिर उसके बाद चलेंगे। लेकिन अगला भी इसमें, इस वर्स 12 से लेकर वर्स 28 तक पता नहीं कितने टॉपिक्स हैं। अगर आप घर जाके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतने, आप देखने में लगता है बस उसने बाद में सलाम दुआ किया, ये करना वो करना, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ टॉपिक्स in this few verses in the end. Okay, who will pray?